हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं आज दिन भर की देश और दुनिया की ताज़ा बड़ी और अहम खबरें। दिल्ली में आधी रात को पुलिस और एमसीडी टीम पर पथराव, फैज-ए-इलाही मस्जिद गिराने की अफवाह पर जुटी भीड़, 5 पुलिसकर्मी घायल, 5 उपद्रवियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान और एमपी समेत 9 राज्यों में पारा 5 अंश सेल्सियस से नीचे, जम्मू कश्मीर में 15 दिन बर्फबारी का अलर्ट, उत्तराखंड में पाइपलाइनों में पानी जमा। निकाय चुनावों में अंबरनाथ में भाजपा ने कांग्रेस से गठबंधन किया, भाजपा पार्षद अध्यक्ष बनी। अकोट में ओवैसी की पार्टी से हाथ मिलाया, फडणवीस बोले एक्शन लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिकी फर्म का बड़ा दावा, पाकिस्तान ने संघर्ष रुकवाने के लिए 60 बार गुहार लगाई, भारत ने भी संपर्क किया था। कर्नाटक में हिरासत के दौरान बीजेपी महिला कार्यकर्ता से मारपीट, आरोप लगाया कपड़े फाड़े, एसआईआर लिस्ट से नाम कटवाने पर कांग्रेस पार्षद ने केस किया था। सुप्रीम कोर्ट बोला कुत्तों के चलते लोग कब तक परेशानी झेलेंगे, स्कूल और कोर्ट कैंपस में कुत्तों की क्या जरूरत, वे बच्चों को बड़ों को काट रहे हैं और लोग मर रहे हैं। 12 राज्यों में एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट में 13% वोटर घटे, यूपी में सबसे ज़्यादा 2.89 करोड़, एमपी राजस्थान में हर 13वां नाम वोटर लिस्ट से गायब। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की मान्यता रद्द, मुस्लिम छात्राओं के एडमिशन पर हुआ था विवाद, स्टूडेंट्स ने दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट किए जाएंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस उपाध्यक्ष हिदायतुल्ला पटेल की हत्या, मस्जिद में नमाज के बाद गले और सीने में चाकू से मारा, इलाज के दौरान हुई मौत, एक आरोपी को किया गिरफ्तार। एक सर्वे में किया गया दावा, फूड ऐप पर खाना महंगा मिलता है, 55% यूजर्स ने रेस्टोरेंट से ज़्यादा दाम चुकाए, सर्वे में 79,000 जवाब शामिल। बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड करने के आरोप में यूट्यूबर को किया गिरफ्तार। चलिए आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड केस में याचिका खारिज की, कहा अमीर लोग केस दर्ज होने पर कानून को चुनौती देने लगते हैं। चलती फ्लाइट में बच्चे की तबीयत बिगड़ी, इंदौर में इमरजेंसी लैंडिंग, अस्पताल पहुंचाने से पहले हुई मौत, जयपुर से बेंगलुरु जा रहा था विमान। चलिए आगे देखते हैं। हिजाब विवाद के 23 दिन बाद नुसरत ने ज्वाइन की नौकरी, बिना हॉस्पिटल गए फॉर्मेलिटी पूरी हुई, सीएम ने ज्वाइनिंग लेटर देते वक्त नकाब हटाया था। हिमाचल हाईकोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी केस में सुनवाई, 10 मार्च को मिली तारीख, याचिकाकर्ता के पक्ष ने जवाब दाखिल किया। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक, 9 शहरों में माइनस में पारा, शिमला सोलन मनाली में सीजन की सबसे ठंडी रात। 20 चिताएं जली तो मौतें 6 क्यों, दूषित पानी पर दोहरा सच क्यों, सरकार ने मुआवजा 18 परिवारों को बांट दिया, सीएम बोले हम आंकड़ों में नहीं पड़ रहे। उत्तराखंड में कुंभ मेले में मुस्लिमों की नो एंट्री की मांग, हिंदू संगठन बोले 1936 का कानून लागू करे, सीएम ने कहा सोच समझकर फैसला लेंगे। चलिए आगे की खबर देखते हैं। बिहार में हिजाब पहनकर ज्वेलरी नहीं खरीद सकेंगे, ज्वेलर्स एसोसिएशन का फैसला, आरजेडी बोली हिजाब निशाना, बीजेपी ने कहा ये इस्लामिक कंट्री नहीं। राजस्थान के अजमेर में दिन दहाड़े व्यापारी को गोली मारी, रुपयों को लेन देन को लेकर था विवाद, कुछ दिन पहले छोटे बेटे से की थी मारपीट। अंबेडकर पोस्टर मामले में एडवोकेट अनिल मिश्रा को मिली जमानत, कोर्ट ने 1 लाख का बॉन्ड भरवाया, पुलिस को लगाई फटकार, जुलूस निकालने पर रोक। कानपुर में पुलिस वाले ने लड़की से किया गैंगरेप, दोस्त के साथ मिलकर स्कॉर्पियो में खींचा,
रात 12 बजे घर के बाहर फेंक कर भाग चले। पीएम नरेंद्र मोदी 3 दिन के लिए गुजरात के दौरे पर। सोमनाथ के उसी मैदान पर करेंगे सभा जहां 14 साल पहले नर्मदा डैम के लिए किया था उपवास। चलिए आगे बात करते हैं क्रिकेट अपडेट में। वैभव सूर्यवंशी ने 63 बॉल पर सेंचुरी बनाई। भारत अंडर 19 ने साउथ अफ्रीका को 394 रन का टारगेट दिया। आरोन जॉर्ज का भी शतक। बांग्लादेश को भारत में ही खेलने होंगे वर्ल्ड कप के मुकाबले। आईसीसी ने मांग को खारिज किया। बीसीबी ने कहा हमें कोई अल्टीमेटम नहीं मिला। धुरंधर मूवी को भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म अब तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 831.40 करोड़ कमाए। पुष्पा के 821 करोड़ को पीछे छोड़ा। इंडिगो की 4500 फ्लाइट कैंसिल होने के बाद सरकार सख्त। एयरलाइंस के किराए का डेटा मांगा। सीसीआई मार्केट दबदबे के गलत इस्तेमाल की जांच कर रहा है। चलिए आगे की खबर देखते हैं। भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहले एडवांस एस्टीमेट जारी। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ी। चांदी में 2.48 लाख के ऑल टाइम हाई पर। आज रुपया 4,850 रुपया महंगी हुई। सोने में रुपया 15 बढ़कर 1.37 लाख पार हुआ। चलिए आज देखते हैं 8 जनवरी के करंट अफेयर। भारत और चीन के बीच ई बिजनेस फॉर वीजा शुरू। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत आएंगे। भारत में एआई इम्पैक्ट समिट होगी। चलिए देखते हैं वर्ल्ड अपडेट्स। अमेरिकी दबाव के बीच हमास नेता का पाकिस्तान दौरा। लश्कर के प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कुछ देशों को काम मुक्त की सलाह देना। अपने इलाके की हिंसा पर ध्यान दे। पाकिस्तान जैसी हरकतें करने पर अलग तरीके से निपटेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सेना भेज सकते हैं। व्हाइट हाउस बोला इस बारे में सोच रहे। क्या डेनमार्क के 200 सैनिक बचा पाएंगे। कोलंबियाई राष्ट्रपति की डोनाल्ड ट्रंप को धमकी। कहा हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। कभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने भी ऐसी धमकी दी थी। तो ये थी आज दिन भर की देश और दुनिया की ताज़ा बड़ी और अहम खबरें। ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे एनबी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।